महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यां रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री राम जय जय रसिकेश जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय राधारमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधारमण हरि गोविंद जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ राधारमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की संपूर्ण राम दरबार की। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से शनिवन जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी इस संवत 2081 के श्रावण मास में भगवान श्री गौरी शंकर की असीम अनुकंपा से, प्रभु की असीम कृपा से इस श्रावण मास में भगवान शिव की महिमा का स्मरण चिंतन करते हुए आनंद लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री राम जी की जय। श्री सीताराम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वप्रथम आज श्री पवित्रा एकादशी, श्री पुत्रदा एकादशी, श्रावण मास का शुक्ल पक्ष है और पुत्रदा एकादशी है। सभी श्रद्धालुओं को, वैष्णवों को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई है। बधाई इसलिए भी है क्योंकि एकादशी तो मूल रूप से भवसिंधु से पार करने वाली है। श्रद्धा और भक्ति के अनुसार अपनी अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार जीव एकादशी व्रत का पालन करते हैं। प्रयोजन यही है, जीव भवसिंधु से पार होए और भगवान के श्री चरणों की अनन्य भक्ति, अनन्य प्रेम प्राप्त होए, मानो परमात्मा की प्राप्ति हो। सब व्रतों में एकादशी व्रत प्रधान कहा गया है शास्त्रों में। क्योंकि अब सब रोग दोष शांत हो, ये तो ठीक है, लंबी आयु हो, ठीक है, सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो, सब होता है, पर साथ ही मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, केवल एकादशी ही परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। केवल एकादशी व्रत ही जीव को भवसिंधु से पार लगा देते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में, पुराणों में एकादशी व्रत की बड़ी भारी महिमा कही गई। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान ने कहा।
यज्ञ दान और तप रूपी कर्म किसी भी स्थिति में त्याग करने योग्य नहीं है, अवश्य करना चाहिए। तो शास्त्रों में जहाँ जहाँ तप बताए गए वहाँ पर व्रतों की महिमा बताई गई है। अच्छा, पहले चलो एकादशी ही देखते हैं। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी है। बोली काशी महारानी की जय। धर्मनंदन श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, कथा सुनाते हैं। राजन, प्राचीन काल की बात है। कितना प्राचीन है ये कथा, कितनी प्राचीन है? द्वापर युग के आरंभ का समय है, उस समय की बात है। अच्छा, इस कथा का महात्म्य इतना बढ़िया, सुनकर ही मनुष्य सब पाप से मुक्त हो जाता है। इस लोक में तो सुख पाता है, पर लोक में भी स्वर्गीय गति पाता है। सब पाप से मुक्त होता है केवल इस कथा की महिमा का श्रवण करके। तो भगवान ने कहा, देखो, द्वापर युग का आरंभ का समय था। महिष्मतीपुर में राजा महिजित थे, अपने राज्य का पालन करते, पर उनके कोई पुत्र नहीं था, तो राज्य भी सुखदायक नहीं लगता था। जब अवस्था अधिक हुई, बड़ी चिंता हुई। प्रजा के वर्ग में एक दिन बैठे और कहने लगे कि हे प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ, छोटा बड़ा पाप नहीं किया मैंने, और मैंने अपने खजाने में, राजकोष में अन्याय से कमाया हुआ धन भी नहीं जमा किया। मैंने कभी ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी नहीं लिया। अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया है, और पृथ्वी पर जो अधिकार जमाया है आज, वो धर्म से जमाया है। और दुष्टों को, चाहे वो मेरे बंधु बांधव क्यों ना हो, मेरे पुत्र के समान क्यों ना हो, दंड दिया है। और जो शिष्ट हैं, शीलवान हैं, ऐसे पुरुषों का मैंने सदा सम्मान किया है। मैंने आज तक किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। पर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। अब भाई राजा है, बिल्कुल सत्यवाणी का उच्चारण कर रहे हैं। तो जब बात सुनी तो प्रजा और पुरोहित, इनको साथ, ब्राह्मणों को भी साथ ले लिया। ब्राह्मणों ने प्रजा और पुरोहितों को साथ लेकर राजा के कल्याण का विचार किया और एक गहन वन में प्रवेश कर गए सब। अब सब तो चाहते हैं कि राजा का कल्याण हो गए, उसको पुत्र की प्राप्ति हो गए। इधर उधर घूम रहे, सोच रहे हैं ऐसा कोई आश्रम मिले जो ऋषियों से सेवित हो, जहाँ ऋषि विराजमान हो, ऋषि महर्षि। तलाश करने लगे ऐसा स्थान। इतने में ही मुनि श्रेष्ठ लोमस जी का दर्शन हुआ। ये तो धर्म के तत्वज्ञ हैं, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान हैं, दीर्घायु और महात्मा है। उनका शरीर लोम से भरा पड़ा है, ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। एक एक कल्प जब बीतता है, मानो एक एक ब्रह्मा जी की आयु पूरी होती है, तो अपना एक एक लोम, रोम जिसको कहते हैं हम लोग, रोए, वो टूट कर गिर जाता है, शरीर पर बाली वाले। एक ब्रह्मा जी पूरे हो गए एक कल्प में, एक रोम टूट के गिर जाता है। इसलिए उनका नाम लोमश हुआ, लोम ही भरा है शरीर में। महामुनि है, तीनों काल की बात जानते हैं वो। सबको बड़ा हर्ष हुआ, अरे ये तो महर्षि लोमश हैं,
इनको तो सब पता है। चलो, महर्षि लोमश ने देखा, सब पास आ गए, उनसे पूछा, तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ, क्योंकि बहुत से ब्राह्मण हैं, प्रजा है, पुरोहित लोग हैं। महर्षि लोमश ने कहा, तुम लोग के लिए जो हितकारी कार्य होगा मैं उसको अवश्य करूँगा। तो प्रजाजन ने कहा कि हे ब्राह्मण, इस समय महीजित नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं, जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है हम लोग का, पर उनको पुत्रहीन देखते हैं तो उनके दुख से दुखित होकर हम लोग तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। आप तो द्विजों में उत्तम हैं, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया। अरे, महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हे मुनि, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र प्राप्ति हो। बात सुनी, महर्षि लोमश 2 घड़ी तक ध्यान में मगन। जान लिया राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत। कहते हैं, हे प्रजा वृंद सुनो, ये जो राजा महीजित है ना, ये पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धन से हीन वैश्य था। गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ का महीना था, शुक्ल पक्ष था, दशमी तिथि थी। दशमी तिथि होगी तो गंगा दशहरा का ही दिन होगा। अच्छा, दोपहर को सूर्य तप रहा था। गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली थी। वैश्य ने जल पीने का विचार किया। इतने में ही वहाँ एक बछड़े के साथ गाय भी आ पहुंची। वो भी बड़ी प्यास से व्याकुल थी, ताप से पीड़ित थी। तो बावली में जाकर जल पीने लगी। तो इस वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँक कर दूर हटा दिया था और स्वयं इसने जल पिया था। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। हाँ, किसी जन्म के पुण्य से इनको अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। तो प्रजा ने कहा कि हे मुने, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाता है, अतः पुण्य का उपदेश दीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए, हमारे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो लोमश जी ने कहा, प्रजा से कहा कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वो पुत्रदा के नाम से विख्यात है। ये पुत्रदा मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है, तुम लोग उसी का व्रत करो। सबने, प्रजा ने मुनि को नमस्कार किया। सुनकर नगर में आए, विधिपूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया और उन्होंने विधिपूर्वक जागरण भी किया। और जितना पुण्य हुआ ना, वो निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। पीछे रानी ने गर्भ धारण किया, प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस कथा का महात्मा, इस पुत्रदा एकादशी का महात्मा सुनकर मनुष्य के पाप सब पाप से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस लोक में सुख पाता है, परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त कर लेता है। बोलिए श्री पुत्रदा एकादशी की जय। तो ऐसी बड़ी मंगलमय शुभकारी एकादशी की सभी को खूब बधाई है। चलो जी, अब हम लोग अपने कथाक्रम में चलेंगे। शिशु महापुराण। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। कोटि रुद्र संहिता। इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम, महिमा, प्राकट्य, फलस्तुतियाँ विस्तार से वर्णित हैं। और हम
हम लोगों ने भी 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण किया, कुछ एक अंश में उनका महात्मा, उनका प्रागट्य भी कथन श्रवण किया। अच्छा, आगे के प्रसंग में इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा जो सुनता है, सूत जी कहते हैं, उसकी सब कामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। आगे के प्रसंग में इसी कोटि रुद्र संहिता में शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि भगवान विष्णु को उन महेश्वर से सुदर्शन चक्र की प्राप्ति कैसे हुई। सूत जी कथा सुनाते हैं। तो भाई, एक समय की बात है, दैत्य अत्यंत प्रबल होकर धर्म का लोप करने लगे। देवता बड़े पीड़ित हुए, क्योंकि धर्म से ही देवताओं का वही निर्वाह है, पितरों का निर्वाह है, धर्म से ही सृष्टि का निर्वाह है, बस। अच्छा, देवता पीड़ित हुए तो भगवान विष्णु से अपना दुख कह सुनाए। तब भगवान श्रीहरि कैलाश पर्वत पर गए और वहां हरीश्वर लिंग की स्थापना की और भगवान शिव की उनके सहस्र नामों से अर्चना करने लगे। प्रत्येक नाम पर एक कमल पुष्प चढ़ाते थे श्रीहरि कैलाश पर ही। तो एक दिन भगवान शंकर ने उनके भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए उनके द्वारा लाए गए 1000 कमलों में से एक कमल छिपा लिया। अब एक कमल नहीं मिला तो श्रीहरि ने उस कमल को प्राप्त करने के लिए सारी पृथ्वी का भ्रमण किया। वो प्राप्त नहीं हुआ तो अपने भगवान श्रीहरि के, कहते हैं ना, नेत्र कमल के समान है। पुंडरीकाक्ष प्रभु का नाम है, उन श्रीहरि का नाम है पुंडरीकाक्ष। तो मेरे नेत्र कमल के समान है, ऐसा विचार करके नेत्र को ही निकालकर अर्पण कर दिया। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। ऐसा अब जब ये दृश्य देखा तो भगवान शंकर तो सबके दुख का हरण करने वाले हैं और सर्व दुख हरण करने वाले हैं, सबके सब दुखों का। बड़े प्रसन्न हुए, सामने प्रकट हो गए और उन श्री हरि से कहा वर मांगो। तो श्री हरि कहते हैं, भगवान विष्णु ने कहा कि हे सदाशिव, दैत्यों ने सारे संसार को अत्यंत पीड़ित कर दिया है। मेरा जो आयुध है, आयुध कहते हैं अस्त्र शस्त्रों को, ये दैत्यों को मारने में समर्थ नहीं हो पा रहा है, अतः मैं आपकी शरण आया हूं। तो भगवान विष्णु का वचन सुनकर देवादिदेव महेश्वर उनको अपना महातेजस्वी सुदर्शन चक्र प्रदान किए है और भगवान विष्णु ने उस चक्र से शीघ्र ही उन महाबली राक्षसों को विनष्ट कर दिया। फिर तो क्या पूछना है, संसार में बड़ी शांति हुई, देवता अन्य सभी सब सुखी हो गए। हाँ, भगवान शिव ने अपना सुदर्शन चक्र देते हुए कहा कि हे हरि, सब प्रकार के अनर्थों की शांति के लिए तुम्हें मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अनेकों अनेक दुखों का नाश करने के लिए इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो उत्तम स्तोत्र है ये रोग का नाशक है, विद्या और धन देने वाला है, संपूर्ण अभिष्ट की प्राप्ति कराने वाला है, बड़ा पुण्यजनक है और सदा ही मेरी भक्ति देने वाला है।
मानो इस प्रकार कहकर सर्वदेवेश्वर भगवान रुद्र उन श्री हरि के अंग का स्पर्श करके उनके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। बात यह है कि जिसने सृष्टि का सृजन किया, जो पालन करता है और संहार करता है, जिसका ये धर्म है, वो ही समय समय पर सृष्टि की रक्षा भी किया करते हैं। और जब असमर्थ होते हैं तो परमात्मा की शरण लेते हैं। जब ऋषियों ने पूछा, सूत जी की कथा सुनी, ऋषियों ने पूछा शिव सहस्त्र नाम सुनाओ, सूत जी ने सुनाया और उसकी महिमा का भी वर्णन किया आगे के प्रसंग में सूत जी ने। और उसकी महिमा का वर्णन करते हुए सूत जी कह रहे हैं, जो प्रातःकाल नित्य भगवान शिव की पूजा करने के बाद उनके सम्मुख इसका पाठ करता है, वो श्लोक में सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर लेता है और अंत में सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। इसमें संशय नहीं है। सूत जी ऐसी कथा सुनाते हैं। आगे के प्रसंग में ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे व्यास शिष्य, किस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं? जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्तजनों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, उस व्रत का आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, यही प्रश्न किसी समय जगत पिता ब्रह्मा ने, भगवान विष्णु ने, यहाँ तक कि उन भगवती माँ पार्वती ने भी शिव जी से पूछा था। तो इस प्रश्न के उत्तर में शिव जी ने जो कुछ कहा था वह मैं तुम लोगों से कह रहा हूं। तुम लोग सावधानी से श्रवण करो। तो शिव जी क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी से भी कहते हैं, विष्णु भगवान से भी कहते हैं, उमा पार्वती को भी सुनाए। भगवान शिव बोले, वैसे तो मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनमें मुख्य 10 व्रत हैं जिनको जाबाल श्रुति के जो विद्वान हैं 10 शैव व्रत कहते हैं। जो द्विज हैं, यत्नपूर्वक सदा इन व्रतों का पालन उनको करना चाहिए। लेकिन जो मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, 4 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करें। 4 व्रत क्या है? भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जप, शिव मंदिर में उपासना और काशी में देह त्याग। ये मोक्ष के 4 सनातन मार्ग है, आदि मार्ग। और इन चारों से भी शिवरात्रि का व्रत विशेष बताया। विशेष महत्व है। भगवान शिव कहते हैं, अतः इसे अवश्य करना चाहिए। सभी के लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम भाव हो चाहे सकाम भाव हो, सब मनुष्यों को, वर्णों को, आश्रमों को, स्त्रियों को, बालकों को, देवताओं को, सबको ये महान व्रत परम, सबके लिए परम हितकारी कहा गया।
वैसे तो भगवान कह रहे हैं, भगवान शिव, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि कहलाती है, पर फाल्गुन मास की जो शिवरात्रि है वो महाशिवरात्रि की संज्ञा है उसको। तो जिस दिन अर्धरात्रि के समय चतुर्दशी तिथि हो उसी दिन व्रत करने के लिए उस तिथि को ग्रहण कर लेना चाहिए। मानो हर शिवरात्रि में जब आधी रात को चतुर्दशी लग जाए तभी शिवरात्रि तिथि के व्रत का निर्णय होता है। तो जो व्रत करने वाला हो प्रातःकाल उठ के स्नान संध्या कर्म से निवृत्त हो जाए, मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड धारण करे, गले में रुद्राक्ष की धारण करे, शिवालय में जाए, शिवलिंग का विधिपूर्वक पूजन करे, उसको नमस्कार करे, फिर श्रद्धापूर्वक व्रत का संकल्प करे। शास्त्रों में प्रसिद्ध किसी भी शिवलिंग के पास जाकर रात्रि के चारों प्रहरों में पूजा करे। अब यदि नर्मदेश्वर आदि शिवलिंग उपलब्ध न हो तो चारों मूर्तियों का पार्थिव शिवलिंग उसका निर्माण करके उनकी चारों प्रहरों में पूजा करनी चाहिए। रात को गीत वाद्य आदि के द्वारा उत्सव पूर्वक जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर स्नान करके फिर से वहाँ पार्थिव शिव का स्थापन और पूजन करना चाहिए। इस व्रत को पूरा करके हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार पूर्वक भगवान शंभु से प्रार्थना करें। पीछे ब्राह्मणों को तथा सन्यासियों को शक्ति के अनुसार भोजन कराकर उन्हें भली भांति संतुष्ट करके स्वयं भोजन करें। ऐसी भगवान शिव की महाशिवरात्रि व्रत का महात्मा स्वयं भगवान शिव के मुखारविंद से और उस व्रत को करने की विधि भी सब कुछ भगवान शिव ने शिव महापुराण में अपने श्रीमुख से सुनाया। देवदेव महादेव शरणागत वत्सल, भगवान शिव देवादिदेव हैं तो महादेव कहलाते, शरणागत वत्सल है, आशुतोष है, दीन वत्सल है, करुणा सिंधु कहलाते हैं, उदार चक्र चूड़ामणि, भक्तों को सेवकों को सुख देने वाले, यथाशीघ्र सबका कल्याण करने वाले हैं। एक लोटे जल बेलपत्री से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव की बड़ी भारी महिमा शास्त्र पुराणों में गाई गई है और शिव महापुराण में तो साक्षात पूर्ण परात्पर ब्रह्म को ही शिव रूप से, सदाशिव रूप से वर्णन किया गया है। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान आज एकादशी है, रात्रि में जागरण भी, भागवत भी होनी है और कुछ जो भी प्रभु जागरण को निमित्त बना के प्रभु कराना चाहें। अभी समय को दृष्टिगत करते हुए यहीं पर आज वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण।
जय जय श्री राधे हरि शंकर राधे जय महारानी की जय। भगवान शंकर जय जय श्री हरि शरण जय श्री गुरु महाराज जी एकादशी महारानी की एकादशी महारानी की जय। जय भगवान। जो कोई बोलना चाहे आप लोग बोले। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस महाराज की जय।